लीजिए प्यारे बच्चों, हमारे पास में आ चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 7 का हिंदी विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से समझ लिया तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का कक्षा 7 का हिंदी विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। A to Z जैसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का कक्षा 7 का हिंदी विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, आपके पेपर के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा और पूर्णांक होगा आपका 60 अंकों का। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से। आप लोग, इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाना। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा पेपर। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कविता पुष्प की अभिलाषा में पुष्प किसके लिए अर्पित होना चाहता है। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा। देवों के सिर पर, सम्राटों के शव पर, या मातृभूमि के लिए, या राजा के सिंहासन पर। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से अगर अपन देखा जाए ना तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मातृभूमि के लिए। तो गा नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। रानी अवंतीबाई पाठ के अनुसार अवंतीबाई कहाँ की रानी थी। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये रामगढ़ की रानी थी। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। सच्चा न्याय नामक पाठ में व्यापारी के ऊँट को पहचानना किस पक्षी के न्याय से संभव हुआ। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 3 पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सारस पक्षी के न्याय से संभव हुआ। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 जो पूछा गया ना, इसके में यहाँ पर आपको बताना, तो यहाँ से आपको इसका राइट आंसर लिख देना 2। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से अगर देखा जाए ना, इनमें से विशेषण शब्द कौन सा होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो यहाँ पर चलना, हिमालय, मीठा, राम। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर है ना मीठा जो होगा ना, ये विशेषण शब्द होगा। ठीक है। तो यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए, आप लोग इनको अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 पूछा प्यारे बच्चों, रोशनी का विलोम शब्द है। देखो प्यारे बच्चों, रोशनी का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा अंधेरा। रोशनी का विलोम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अंधेरा हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन। दादी की घड़ी पाठ में दादी को देखकर बालक हो गया। देखो प्यारे बच्चों, दादी को देखकर बालक क्या हो गया। तो देखो यहाँ से आपको लिखकर आना होगा खुश हो गया। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन। डॉक्टर अब्दुल कलाम पाठ में कलाम ने शिक्षा से प्राप्त की। किससे शिक्षा प्राप्त की। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा कलाम ने शिक्षा लगन और कठिन परिश्रम से प्राप्त की। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों यहाँ पर, लगन और कठिन परिश्रम से शिक्षा प्राप्ति की। ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग लिख लेना लगन और कठिन परिश्रम, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। मनुष्यता कविता के रचयिता है। देखो प्यारे बच्चों, मनुष्यता कविता के रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ से आप लोगों को क्या लिख देना है, मैथिली, और उसके बाद में आगे लिखोगे शरण, और उसके बाद में आगे लिखोगे गुप्त। ठीक है ना। मैथिली शरण गुप्त प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन। सच्चा मित्र हमेशा के साथ देता है। देखो प्यारे बच्चों, सच्चा मित्र हमेशा किसका साथ देता है। तो देखो यहाँ से आपको लिखकर आना होगा दुख का साथ देता है। किसका साथ देता है, दुख का। ठीक है। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को देख कर जाना, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इन प्रश्नों के उत्तरों को भी आप लोग अच्छे से देख कर जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सकें। देखो यहाँ पर 11वां क्वेश्चन पूछा है। प्रार्थना कविता में कवि का क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। ये लिखा है पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका उत्तर।
प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 जो पूछा गया ना, 12वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और 13वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। 14वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और 15वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 प्यारे बच्चों पूछा है, माँ के एक कहानी कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों बाकी वाले क्वेश्चन का उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक एक क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख कर जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सके। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आसमान से गिरा और खजूर पर अटका, इस लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए आपको वाक्य में प्रयोग करना है। देखो प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन के उत्तरों को यहाँ से देख कर जाना, ये बता दिया मैंने आपको पूरा का पूरा। उम्मीद करता हूँ कि इसका उत्तर आपको ये समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, विकारी और अविकारी शब्दों में अंतर बताइए। देखो प्यारे बच्चों विकारी और अविकारी शब्दों में अंतर यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। देखो ये विकारी और अविकारी शब्दों का उत्तर मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन, सफाई हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। सफाई हमारे जीवन के लिए इसलिए आवश्यक है, यहाँ से देख लो आप लोग, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो विराम चिन्हों का क्या महत्व, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। अगला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, तीन बुद्धिमान लोक कथा के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है। तो देखो प्यारे इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे। तो देखो प्यारे इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना है। तो ये तो आप स्वयं भी लिख सकते हो, आसानी से आप लोगों को ये लिखना आता होगा। फिर भी प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको ये आवेदन पत्र बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखो निम्नलिखित में से किसी भी एक विषय पर आपको निबंध लिख कर आना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किसी भी एक विषय पर निबंध आप लोग यहाँ से देख लेना, ये निबंध लिखना मैंने आपको सिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये निबंध लेखन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताया गया है ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। आप लोग इन सभी के सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, क्योंकि देखो इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सबको प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में ज़रूर आ गया होगा। आप सब लोग अपने सभी दोस्तों के साथ में इस पेपर को शेयर ज़रूर करना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।